मैं कभी भूल नहीं सकती कॉलेज का वो पहला दिन, जब मैं लाइन में खड़ी सबसे पीछे इतनी ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि बस लग रहा था इस कॉलेज में एडमिशन होना मेरा सपना ही रह जाएगा। घर से मिले पैसे इतने कम थे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी एडमिशन की चिंता हो रही थी। ऊपर से आसपास खड़े स्टूडेंट्स यही बोल रहे थे कि इस साल फीस काफ़ी बढ़ गई है, तो मेरे तो हाथ पैर कांप रहे थे कि अगर फीस ज़्यादा हुई तो कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे। तुम्हारा वो 500 का नोट मुझे आज भी याद है, जो तुमने मेरे लिए एडमिशन फॉर्म की बुकलेट में रखा था। 500 का नोट नहीं, वो मेरे लिए उस समय मेरा सपना था। फी काउंटर की खिड़की पर अगर तुमने मेरे लिए बुकलेट में वो 500 का नोट नहीं रखा होता तो शायद मैं उस कॉलेज में नहीं होती। 8,500 में सिर्फ 500 रुपए ही कम थे, पर इन दिनों गरीबी हालत में मेरे लिए 500 रुपए का इंतजाम करना जैसे भूसे से सुई को खोजने जैसा काम था। पर मुझे एक शिकायत है, तुम मुझे बोल भी तो सकते थे, तुम मेरी मदद सामने से आकर के भी तो कर सकते थे। पर हाँ, शायद तुमने सही किया, क्योंकि मैं भी तो किसी अजनबी से पैसे नहीं लेती। पर हाँ, कुछ दिन बाद तुम मुझे बता सकते थे। पर चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। खैर, तुमने मेरे लिए मदद तो की। तुमने मेरी मदद उन हालातों में की जब मेरे साथ कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली थी। उस समय तो ऐसा लगता था जैसे भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया हो। पर मुझे आज तक समझ नहीं आया तुमने मेरी मदद क्यों की। आखिर तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, और क्यों कोई किसी के लिए ऐसा करेगा। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं थी। आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की, और तुम्हें पता कैसे चला कि मुझे मदद की ज़रूरत है। इतने अच्छे इंसान हो तुम, तो फिर क्यों दे रहे हो खुद को तकलीफ। बोलो, क्यों दे रहे हो खुद को तकलीफ। प्लीज़ मुझे बताओ, तुमने खुद को इतनी तकलीफ क्यों दी। तुमने हर मोड़ पर मेरी मदद की और अब खुद को इस हालत में ले आए हो। आखिर कैसे चुकाऊंगी मैं तुम्हारा कर्ज। इतना बड़ा बोझ जो मेरे ऊपर डाल रहे हो, कैसे मैं जी पाऊंगी। उठो, तुम ही बताओ ना, ये कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगी। कौन होगा जो मेरी इस व्यथा को सुलझा पाएगा। रेशमा इतना सब कहे जा रही थी और सामने लेटा हुआ शख्स सिर्फ पलकें झपका रहा था, पर उस शख्स की आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और न जाने उसकी आंखें किस गहरी सोच में खोई हुई थी। उन आंखों का दर्द जैसे रेशमा को चीरे जा रहा था। रेशमा उस दर्द को महसूस कर पा रही थी। उस दर्द को देख बस रेशमा बड़बड़ाए जा रही थी। उसका हलक सूख रहा था। आंखें ऐसी फड़फड़ा रही थी जैसे वो दुनिया से कोई बहुत बड़ा राज छिपा रही हो। साथ ही उसकी सिसकती हुई आवाज न जाने किस दर्द को बयां कर रही थी। तभी अचानक से ऐसे लगा कि पीछे कोई एक शख्स आया, जिसे कोई परछाई सी आकर के उसके पीछे खड़ी हो गई। रेशमा के पीछे एक अजीब सी परछाई दिख रही थी कि तभी रेशमा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका सर चकरा रहा था। रात के करीब 9:30 बजे का वक्त था। रसोई घर में मीनाक्षी गैस पर करेले को भून रही थी। आज वो ओम के लिए करेले की स्पेशल सब्जी बना रही थी। ओम डाइनिंग टेबल पर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो काफी थका हुआ था और डिनर करके सोना चाहता था कि तभी अचानक से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। मुझे मत मारो, मेरा गला मत पकड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही है। कोई है, कोई है, कोई है, मुझे बचाएगा, बचा लो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। मीनाक्षी जैसे ही रसोई घर से दौड़ते हुए उस आवाज की ओर बढ़ने को हुई कि तभी ओम ने उसको लपक कर पकड़ लिया और रोक दिया। नहीं, कोई जरूरत नहीं उस कमरे में जाने की। जो जैसा करता है वो वैसा भोगता है। हर इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता ही है, और वैसे भी कोई नहीं है उस कमरे में, उसे कुछ नहीं हो रहा है। ओम ने मीनाक्षी को जाने से रोक दिया। मीनाक्षी ना चाह करके भी ठिठक गई और उस कमरे की ओर उसका एक कदम भी नहीं बढ़ पाया। कुछ देर रेशमा का चीखना चिल्लाना ऐसे ही चलता रहा। करीब आधे घंटे के बाद एकदम से सन्नाटा छा गया। अब ओम और मीनाक्षी धीरे धीरे अपने कदम उस कमरे की ओर बढ़ा रहे थे जहां पर रेशमा
चीख चिल्ला रही थी। दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें अचानक से एक परछाई हिलती डुलती दिखाई दी। अरे दादू, आप यहाँ? और ये आपके हाथों में चाकू कैसा? ये करना क्या चाहते हैं आप? आखिर क्यों चिल्ला रही थी रेशमा? दादू क्यों चाकू पकड़कर रेशमा के कमरे के पास खड़े थे? अगले एपिसोड में खुलेंगे इस स्टोरी